हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट थर्ड है डिफरेंशिएशन का। तो सेट 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। ओके, हमें y एक फंक्शन दिया हुआ है जो फंक्शन x टू द पावर x है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लॉग का और ई का यानी कि एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या करेंगे, भरपूर यूज करेंगे। देखो कैसे। लॉग में हम एक फंक्शन, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। लॉग का क्या प्रॉपर्टी होता है कि यदि हमें गिवन हो कोई एक कांस्टेंट हो ए और इसके पावर में बी लॉग, ठीक है, पी क्यू हो, बी लॉग बेस क्यू हो या पी हो, कुछ भी हो, ये बेस है पी। तो इस केस में क्या होता है कि हम इसको एक्सचेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू के पावर में बी लॉग पी ए। बात समझ में आ रही है? क्या किया गया है यहाँ पे कि हम इस जो बेस जिसके पावर में है ये टोटल, ठीक ना, जिसके पावर में ये टोटल है ये सारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं जो लॉग में है q के साथ। तो वही एक्सचेंज कर दिया है। ये क्या है, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक लॉग का एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे और एक और प्रॉपर्टी है, ये तो करेंगे ही यूज हम। एक और प्रॉपर्टी, अच्छा, किसी को पता है कि ln का मतलब क्या होता है और लॉग में, ln में और लॉग में क्या अंतर है? ln कब बोलते हैं, लॉग कब बोलते हैं? ln कब बोलते हैं? जब बेस क्या हो, ई हो। और लॉग किसको बोलते हैं? जब बेस हमारा 10 हो। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमें फंक्शन बड़ा सीधा सा दे रखा है x टू द पावर x। अच्छा, एक चीज बताना कि जैसे x टू द पावर x है, तो क्या तुम समझने की देखो, एक क्वेश्चन हम बता देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस क्वेश्चन को पहले आराम से समझो। क्या हम y इक्वल टू ई टू द पावर ln x टू द पावर x लिख सकते हैं क्या? सोचना पड़े अच्छे से, इसको सोचने की कोशिश करो। कैसे भाई? पहले बात तो ये आता है कैसे। चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, जिस तरीके से ये हम फर्स्ट वाला लिखे हैं कि जो पावर में होता है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा पहले इसको थोड़े से और एक्सप्लेन, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको e की पावर x ln x लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या इसको ऐसे रहना देते हैं। ये तो सबको पता होगा ना कि जैसे अभी जो x ln लिखे थे कि ln हो या x की पावर a हो या a की पावर b हो, कुछ भी हो, तो जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है, तो ln x हो जाता है। ठीक है, ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो अभी इसका कोई यूज नहीं है, समझने की कोशिश करना कि हमारे पास e का पावर ln में है कुछ, ln में मान के चलो कि k है। ln है, इसका मतलब कि क्या है, log ऑफ बेस e के पावर में k है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि k जो है ना, इसके साथ अपना पावर चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जब इतना सारा हो तब पर भी, ये k भी चेंज करता है। जिस तरीके से यहाँ बेस में p था, q था, उस तरीके से ये भी चेंज कर सकता है। या मान के चलो b के जगह पे 1 है, b क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर लिखते हैं। देखो ठीक है जी, चलिए देखिएगा अच्छे से कि e की पावर log e में कोई एक कांस्टेंट है k मान के चलो, ठीक। तो इसके जो फर्स्ट वाला हम फॉर्मूला बताए हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको इसके साथ k के साथ नहीं कर सकते हैं। यहाँ q और जैसे a में एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना, ये एक्सचेंज होकर के यहाँ पे आया हुआ है ये वाला चीज, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। और यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे बेस p था, ठीक है, और यहाँ पे 1 है b की जगह में, तो हम क्या लिख सकते हैं, k के पावर में log बेस e के साथ e, और log e बेस और ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। तो k इंटू 1 डेट इज
के। यानी कि कहने का मतलब कि के को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है कि ई के पावर में ln कर दो। लॉग ई को हम लोग शॉर्टकट में ln लिखते हैं। लॉग ई का मतलब क्या है, लॉग विथ बेस ई इज इक्वल टू ln। इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। जहाँ ln लिखा है उसका मतलब कि लॉग का बेस क्या है, ई है। बात समझ में आया। तो ये लिख सकते हैं ln के, इसका मतलब कि ये भी होता है। इस तरीके से भी के को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, अभी समझ में आ गया। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अपने इस को, ये समझ में आ गया क्यों हम इससे हम इसमें कैसे लाएं, समझ में आ गया। जिस तरीके से के को हम किए हैं उस तरीके से इसको भी किए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको तो हम ये लिख सकते हैं x ln x यहां से, ठीक है। अब हमें y इक्वल टू, यानी कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर x था, तो उसको सॉल्व, अभी हम डिफरेंशिएट नहीं किए, dy बाई dx नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसी फंक्शन को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इजिली क्या कर सके, उसको डिफरेंशिएट कर सके, ठीक। अब हम उस पोजीशन पर, उस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि हम इजीली अब उसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में कि जब कभी भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स ई की पावर x का, तो ये हमेशा e की पावर x ही होता है। तो ये तो e की पावर पूरे को x मान लो, जैसे कि हम चेन रूल में देखे थे। तो ये हमारे पास यही मिलेगा e की पावर ln x। इनटू में हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे x इंटू ln x है। यहाँ पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल तो लगा यहाँ पे। तो यानी कि पहले वाले का मल्टीप्लीकेशन दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन ln x बाई डी एक्स, प्लस दूसरे वाले का मल्टीप्लीकेशन इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाता है। अच्छा, ये तो अब सबको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये तो x की पावर x है, समझ में आ गया। जैसे हम k को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका था e की पावर ln k, ठीक है। उसी तरीके से x की पावर x को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका है। इसमें क्यों हम लाए, क्योंकि हम इजीली सॉल्व कर सके। हम दोनों तरफ देखो, इसका करने का एक और तरीका है कि तुम बोथ साइड क्या कर लो, पहले इसको समझ लो, उसके बाद सेकंड मेथड समझा देंगे। तो अपना ट्राई करते रहना, ठीक है। पहले ये वाला समझते हैं, ये इजी पड़ता है, ठीक ना, इसमें उतना लफड़ा नहीं होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कहीं भी, और ये वैलिड भी है, ऐसा नहीं है कि तुम बोर्ड में या सीबीएसई वगैरह में करोगे तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, ये वैलिड है, ठीक है। तो x की पावर x हो गया इसका, इनटू में ये x और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। पहले हम सब कुछ देख कर आए हैं, पिछले जितने भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सारा कुछ है ये, ठीक। प्लस ln x इंटू डी एक्स का क्या होता है, 1/x। तो यहाँ से तुम देखो तो ये कैंसिल, ये x के साथ ये x कटा, ठीक। तो हमारे पास स्पेस नहीं है, जिसके कारण से इसे हम इरेज कर रहे हैं, नोट कर लेना इसे, ठीक। तो देखो, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या दिख रहा है, dy बाई डी एक्स हमें दिख रहा है x की पावर x इंटू ये तो 1 हो गया प्लस ln x। ये हमें मिल गया फाइनली dy बाई डी एक्स। देखते हैं क्या आंसर सही है हमारा। देखो तो x की पावर x प्लस आंसर यहाँ क्या मिल रहा है, हमें सही मिल रहा है। दिख रहा है आंसर कहाँ पे, यहाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। समझ में आ गया बात। तो मेन जो बेसिक था, जब कभी भी तुम्हें पावर में दिया रहे फंक्शन, जैसे कि y इक्वल टू एक्स की पावर x है, इस तरीके से पावर में दिया रहे, तो वहां तुम सीधा क्या करना, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना, ठीक है। तुम कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है। यदि तुम कहते थे y इक्वल टू 2x प्लस 4 की पावर x स्क्वायर प्लस 4x या 4y भी देते, कुछ भी देते, 4x, इसे तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे भी तुम यही काम करोगे, इसको पहले e में कर दोगे। तो यहाँ पे जब तुम e में करने जाओगे तो e की पावर ln
2x प्लस 4 ln लेना है, log नहीं लेना है। log लोगे तो बेस e होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर ये तो पावर में है तो ये आगे आ जाएगा अगले स्टेप में, तो e की पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x ln 2x प्लस 4। अब बाकी तुम सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो एक बार यही आ जाएगा, दूसरे बार में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इस तरीके से। अच्छा, एक हम सेकंड चीज़ बताना चाह रहे थे कि इसको हम दोनों साइड log लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको दोनों साइड log लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसको हम दोनों साइड log लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड टू है, तुम ट्राई करना। इसको क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड log, टेकिंग बोथ साइड log। तुम दोनों साइड log लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सॉल्व होगा। बात क्लियर है, लेकिन हमें ये इजी लगता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x, पावर में दे दिया यहाँ पे भी। तो पावर में जहां भी देगा क्वेश्चन, हम क्लियर कट बोल चुके हैं कि तुम्हें e की पावर ln अप्लाई कर देना है, e की पावर ln। तो ये एक ट्रिक टाइप का है, तुम ट्रिक का नाम दे दो e की पावर ln। ये ट्रिक है एक, जब कभी भी पावर वाला क्वेश्चन दे तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तुम वहाँ e की पावर ln ट्रिक लगा दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी कि y इक्वल टू हमें क्या दिया है, साइन x की पावर x, यहाँ हम e की पावर ln ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम जब y इक्वल टू e की पावर ln ट्रिक लगाएंगे तो e की पावर ln साइन x की पावर x, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x ln साइन x हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ से जो x है ये यहाँ पे आ जाएगा। क्यों यहाँ पे आ गया आगे भाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है log का कि जब कभी भी log x की पावर a हो या a की पावर b इस तरीके का हो, तो ये क्या होता है, जो पावर होता है वो log के बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है, तो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। log का ये प्रॉपर्टी है, बेसिक चीज है, ये सबको पता होगा। अब यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स, तो ये तो e की पावर x वाला x जैसा दिख रहा है, पूरा ये दिख रहा है ना, e की पावर x। ये सब हम चेन रूल में डिस्कस करके आए हैं यहाँ पे। तो e की पावर x जैसा दिख रहा है, तो इसको हम एज इट इज कर देंगे ln साइन x, ठीक। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल यानी कि पहले वाले का मल्टीप्लीकेशन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी कि d ऑफ ln साइन x बाई dx, d ऑफ ln साइन x बाई dx प्लस ln साइन x को मल्टीप्लाई कर दो इनटू dx बाई dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इधर क्या कर सकते हैं हम कि dy बाई डी एक्स जो है हमारे पास, ये तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन x की पावर x के इक्वल होगा। साइन x की पावर x इंटू x। अच्छा, यहाँ पे ln साइन x है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा ना। पहले ln को सॉल्व करेंगे, उसके बाद साइन को सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पे हम इस चेन रूल को शॉर्टकट में यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं, बाकी तुम समझते रहना, इसे समझ लो। देखो कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है ln साइन x बाई डी एक्स। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ln साइन x को d ऑफ साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू करेंगे, ये लगता है कि नहीं देना चाहिए था, फिर इसे हम करेंगे साइन x को x के रिस्पेक्ट में। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर दिए, इस तरीके से अप्लाई कर दिए हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से अप्लाई करके हम इजीली सॉल्व कर देंगे। चेन रूल ये हो गया। तो यहाँ पे चेन रूल लगा के सॉल्व करोगे जब, तो हमें वही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे ln ऑफ साइन x, ये तो 1 बाई साइन x हमें मिला, इनटू ये साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। तो इस तरीके से चेन रूल लगा, समझ में आ गया।
ये पूरा चेन रूल लग करके इस तरीके से होगा, और इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1/sin x, और इसका cos x प्लस ये प्लस में ln sin x इंटू 1। यहाँ पे dy/dx हमें क्या मिला, sin x के पावर x इंटू यहाँ देखो cot x हो गया cos x बाई sin x, यानी x cot x cos बाई sin x क्या होता है, वही होता है ln sin x। तो ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो देखते हैं क्या आंसर मैच कर रहा है। तो sin x की पावर x ln sin x प्लस x cot x सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल एक चीज याद रखो, जब कभी भी तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल ln वाला ये ट्रिक लगाना है तुम्हें। ये इस ट्रिक को याद रखना है, ln ट्रिक, ठीक है। e की पावर ln ट्रिक लगाओ। पावर वाले जितने भी फंक्शन देगा डिफरेंशिएट करने के लिए, पावर में कोई फंक्शन x का दे दिया, तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे उसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लोप पूछा है। क्या मतलब कि घुमा के बात किया है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि dy/dx तो हम स्लोप को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि dy/dx हम लोग क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। अरे भाई dy/dx हम लोग किसी और को नहीं बल्कि स्लोप को ही बोलते हैं। dy/dx का मतलब स्लोप ही होता है और कुछ दूसरा नहीं होता है। तो सिंपल हमसे पूछ क्या रहा है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये स्लोप ऑफ किसका होता है, टेंजेंट का ही होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही dy/dx होता है। बात क्लियर है। तो हमसे वही पूछ रहा है एट x इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है, x इक्वल टू 2 पर हमसे स्लोप पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो हम क्या करेंगे, सिंपल सा dy/dx निकालेंगे और उसमें x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। इसका मतलब है x इक्वल टू 2 पे हमें स्लोप मिल जाएगा। तो पहला काम तो हमारा क्या है कि dy/dx फाइंड करना। तो पहला काम हमारा dy/dx है, तो हमें इक्वेशन जो दे रखा है पहले उसको लिखो। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस x प्लस 2। तो यहाँ से तुम जब dy/dx, देखो इसको डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएशन काफ़ी इजी है। हमें इस चीज़ को समझने के लिए क्वेश्चन को दिया है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx। इस चीज़ को समझने के लिए बस इस क्वेश्चन को दे रखा है, बाकी कोई पर्पस नहीं है इस क्वेश्चन को देने का। हमें इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया है ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। बात समझ में आ रही है। और इसका कोई खास ये नहीं है क्वेश्चन का। तो इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 3x² माइनस 12x प्लस 1 प्लस 0। तो dy/dx इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 1 मिला। लेकिन अच्छा, ये dy/dx क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया, किसमें, x के फंक्शन में मिल गया। यानी कि अब हमसे उस, जैसे कि ये क्या है, कोई एक y इक्वल टू ये कोई एक कर्व होगा। जैसे कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है ये क्या होगा, ये एक कोई कर्व है, क्या है, ये एक कोई कर्व है। और इस कर्व पे जो टेंजेंट फाइंड करने का फंक्शन हमें मिल गया है। अब चाहे वो x इक्वल टू 1 पे पूछे, 2 पे पूछे, 3 पे पूछे, 4 पे पूछे, बस वैल्यू पुट कर दो, हमें स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, हमें टेंजेंट का फंक्शन स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमें फंक्शन मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन द फंक्शन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy/dx हमें फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2 पर। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 1 डेट इज 12 माइनस 24 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा
3 × 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ रहा है, -12 +1, डेट इज -12 + 1 यानी कि -11, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, -11। बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा स्लोप। किस तरीके से कैलकुलेशन देख लेना, कुछ मेरे को नहीं लगता है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, बाकी सब सही है। इस तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग फाइंड करने की, ठीक है ना, प्रयास करेंगे, इजीली फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में मेन जो मोटिव था ना इसमें, ये वाला था कि हमारे क्वेश्चन में कहने का इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब वही है सिंपल कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसको ध्यान में रखना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहीं भी पूछे dy/dx फाइंड कर दो, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी हम टेंजेंट कहीं भी फाइंड करते हैं तो क्या होता है, y/x होता है। तो वही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे dy/dx होता है। तो इस चीज को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड पॉइंट वेयर टेंजेंट टू y इक्वल्स टू इतना पासेस थ्रू दिस। हमें इक्वेशन फंक्शन दे रखा है, ठीक, और फंक्शन तो दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पॉइंट फाइंड करना है जहां पे कि जो टेंजेंट है y इक्वल्स टू x² + 2x पर वो पास हो -1,2 से। भाई वो टेंजेंट क्या होगा, सॉरी वो पॉइंट क्या होगा। तो पहला बात तो हमारे पास यही आता है कि हम क्या करें, टेंजेंट फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोल रहा था कि ऐसा एक पॉइंट फाइंड करो। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, ठीक ना, इक्वेशन जो हमें गिवन है वो थोड़ा रॉन्ग है, लेकिन समझ लेते हैं क्वेश्चन में। अच्छा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सिंपल, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। मान के चलो कि हमारे पास कोई एक कर्व है, ठीक, कोई एक कर्व है और इस कर्व पे हम कहीं टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस कर्व पे कहीं हमारा ये टेंजेंट है, ये क्या है हमारा टेंजेंट है। इस कर्व पे कहीं हम, एक सेकंड, हमारे पास शेप की व्यवस्था है, ठीक ना। तो हम शेप का यूज करते हैं। मान के चलो कि हमारे पास क्या है, कोई एक कर्व है, हमें नहीं पता है इसके बारे में, कर्व, ठीक है, x² कुछ करके है, तो हो सकता है इसी टाइप का कुछ कर्व होगा। अब हमारे कर्व पे क्या है कि एक टेंजेंट हो रहा है ड्रॉ, ठीक है। कहीं मान के चलो कि इस तरीके से कहीं एक टेंजेंट है इधर इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे एक टेंजेंट है, मान लेते हैं उसका पॉइंट P है, हमें नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है कि ये टेंजेंट कहीं एक पॉइंट -1,2 से पास हो रहा है। ये पॉइंट कहाँ से पास, जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, -1,2 से पास हो रहा है। तो हमें क्या करो, तुम इतना बता दो कि भाई ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो पॉइंट की है टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे और स्लोप की जगह पुट कर देंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, लाइन वाले और इसको। तो लाइन वाले और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है। हमें तो इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है y = x² + 2x। अब हम क्या करेंगे कि इसका इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का इक्वेशन यदि फाइंड कर लेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट P मिल जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो। तो हम क्या करेंगे कि हमें तो ये इक्वेशन एक दे रखा है पैराबोला का, हम क्या करने वाले हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। तो जब एक पॉइंट दिया रहे, 2 पॉइंट हमें दिया है मान के चलो, तो हम किसी का भी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y - y1 = m × x - x1 + c, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे y - y1 क्या है, यहाँ पे 2 है, = m। अच्छा, m क्या है, स्लोप होता है। स्लोप को हम dy/dx भी तो लिखते हैं, किसका स्लोप है, टेंजेंट का,
इंटू एक्स माइनस एफ माइनस वन, तो +1 हो जाएगा, और सी हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, +0, ठीक। और dy बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा हमें, तो इस इक्वेशन से मिलेगा, क्योंकि अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कि कभी भी हमें किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना हो तो हमें कहाँ से मिलता है, dy बाई डी एक्स से। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे रोकते हैं और dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2x + 2। देखो तुम भी सॉल्व करोगे तुम्हें पता चलेगा कि हम शुरू में स्टार्टिंग में बोले हैं क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, सॉल्व करने पर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x + 2। चलिए जी, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो y - 2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर दो इंटू x + 1। तो हमें y इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो 2x² + 2x + 2x + 2, और ये -2 इधर है तो इस साइड आएगा +2, दैट इज y इक्वल टू 2x² + 4x + 4। तो हमें जो इक्वेशन मिला टेंजेंट का, ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और हमारे क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दे रखा है किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व का इक्वेशन दे रखा है, टेंजेंट का इक्वेशन हमने निकाल लिया दोनों को सॉल्व करने पर। लेकिन अब तुम सॉल्व करने जाओगे ना तो तुम x और y फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इट मीन्स ये होता है कि हमारा जो इक्वेशन है टेंजेंट का वो गलत आ रहा है। जब तुम अभी सॉल्व करोगे आगे तो तुम सॉल्व नहीं करोगे, कुछ अंडर रूट में निगेटिव से आएगा, ठीक ना। तो यानी कि निगेटिव में आ रहा है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन गलत है। अब हम प्रूफ करते हैं कैसे गलत है, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना अच्छे से कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यही कर्व है, ये कर्व जो है ना हमारा y = x² + 2x का कर्व है, ठीक। तो समझने की कोशिश करना कि जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि इस कर्व पे जो रेड लाइन है इस कर्व पे, ठीक है, इस कर्व पे कहीं पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और वो टेंजेंट हमारा कहाँ से पास हो रहा है, -1,2। देखो -1,2। तो हम अब अपने कर्व में देखते हैं -1,2 कहाँ है, दिख रहा है हमें। देखो -1 यहाँ पे है, ये जहाँ दिख रहा है जहाँ हाथ है, और 2 कहीं इधर है, तो -1,2। अब तुम समझने की कोशिश करो कि क्या ऐसा कोई टेंजेंट है इस कर्व पे लाल वाले पे, कि कहीं तुम इमेजिन करो कि जहाँ तुम टेंजेंट ड्रॉ करो और वो टेंजेंट -1 और 2 यानी कि इस पॉइंट से पास करे, यहाँ से जहाँ ये अभी हैंड वाला है, साइन हैंड वाला जहाँ है ये वाला, यहाँ से पास करे। कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें दिख रहा है कि -1,2 से यदि टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो -1,2 से? नहीं। तो ग्राफ से भी इजीली हम वेरीफाई कर पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से टेंजेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन कि टेंजेंट पास होना चाहिए इस पॉइंट से, ठीक है ना, जो टेंजेंट क्वेश्चन में गिवन है कि इस पॉइंट से पास होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट कुछ और भी रहे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यदि पॉइंट दिया रहता है वैसा पॉइंट होता कि जहां से सॉल्व हो सके। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ये 1 ये 2 दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेते हैं। सॉल्व करने सबको आता है, एक्स और वाई मिल गया तो यानी कि ये हमें पॉइंट यानी x, y यहाँ आ गया आंसर। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल टू log बेस विथ 10 है, ठीक ना, x² + 1, ठीक है। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये मुझे भी नहीं पता, बेस 10 ही होगा, ठीक ना, क्योंकि छोटा सा है साइज इसका। तो हमें y इक्वल टू log, ठीक है, x² + 1 है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा dy बाई डी एक्स, log x का क्या होता है 1/x² + 1, और इनटू में ये 2x + 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x/x² + 1, सही है। dy बाई डी एक्स यही तो कर सकते हैं,
या फिर कुछ और करना पड़ेगा? देखते हैं आंसर इसका क्या दिया है। 2x बाई एल एन 10x² + 1। अच्छा ये 10 है, ओह 10 है ठीक है जी। चलिए एक सेकंड। तो क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये लॉग नहीं, ये बेस में ही 10 है। देखो किस तरीके से सॉल्व किया है, x² + 1। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक ना। मेरे को भी नहीं पता, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा एक सेकंड, हम देख कर बताते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए जी देखिए क्वेश्चन में क्या है। ये जो 10 है ना, ये बेस में है, ठीक है। यहाँ जो 10 है, ये ये 10 यहाँ नहीं है, ये बेस में है। ठीक है, इसको कहाँ रखना है, बेस में है 10 ये। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना। अच्छा तो बेस में है 10, ठीक ना। वो मल्टीप्लाई में था तो सिंपल हो गया, जैसे हम कर रहे थे उस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ हम जो फार्मूला पढ़े हैं अभी तक, एक लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है। अच्छा यहाँ पे जो log 10 ये है ना, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है। ये जो log 10x² + 1 है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है जो कि सबको पता होगा, ठीक है, log का है। यहाँ साइड में लिख देते हैं, क्या है, log यदि बेस b और a रहे, ठीक है, log ऑफ a विथ बेस b, तो इसको जब तुम्हें स्टैंडर्ड में लिखोगे ना, तो ये हो जाता है ln a/ln b। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। तो ये ln a/ln b हो जाता है। तो वैसे ही इसको हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। और y हम क्या लिखने वाले हैं, ln x² + 1/ln 10। अब ये क्या हो गया, नेचुरल जो है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में आ गया, ठीक ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में dy/dx अपना यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम dy/dx फाइंड करने जाएंगे, तो d ऑफ ln x² + 1/ln 10/dx, ठीक है। तो dx करेंगे यानी डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ से dy/dx जब फाइंड करने वाले हैं, तो ये तो 1/ln 10 कांस्टेंट है, तो ये 1/ln 10 बाहर निकल जाएगा। और हमें सिंपली यार इधर कहाँ आ रहा है, ये तेरे को इसी साइड रहना है ब्रो। तो यहाँ पे 1/ln 10 हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, ln x² + 1 का dx के साथ। ये कांस्टेंट है ना ln 10, ठीक है। तो dy/dx यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि dy/dx = 1/ln 10। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। पहले तो ln को सॉल्व करोगे, तो ln का क्या होता है, 1/x, दैट इज 1/x² + 1 इंटू x² + 1 का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, x² का 2x होता है। तो यहाँ से हम dy/dx को रिकॉग्नाइज करें, समझे, तो 1/ln 10 इंटू 2x/x² + 1, यानी कि जो हमारा dy/dx है, साफ सुथरे शब्द में बोले, ये जो आंसर में लिखा है वही आ गया हमारे पास, ठीक ना, x² + 1। तो ये ln 10 इंटू है, ठीक ना, इसके साथ नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो इसलिए चाहो तुम इसको पहले भी लिख सकते हो, x² + 1 इंटू ln 10। तो ये हमारा dy/dx हो गया। तो मेन इसमें यहीं पे कॉन्सेप्ट था, ये वाला में।
जिसको ये याद होता है वो पहले क्या करता है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट फाइंड कर लेता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है tan इनवर्स 2x का। ठीक है, tan इनवर्स 2x का। यहाँ पे हम पिछले वीडियो में हम क्या किए हैं कि जितने भी साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री थे सबका डेरिवेशन हम क्या किए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इन्वर्स वाले का नहीं किए थे। तो एक बार इन्वर्स वाले को यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। यानी कि जब कभी भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का पता है क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमें यदि फाइंड करना है कॉस इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव किसका, साइन कॉस tan इनवर्स x का, x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका। ठीक, अब यदि हमें फाइंड करना हो किसका, कॉट का, तो डी ऑफ कॉट इनवर्स x बाई डी एक्स का, मेरे को लगता है इसको इधर लिखना पड़ेगा। तो डी ऑफ कॉट इनवर्स x बाई डी एक्स, इसका फाइंड करना है, तो इसका हो जाता है -1/x²। देखो रिलेट करके याद करने की कोशिश करना। जैसे tan कॉट का देखो रिलेशन, साइन कॉस का रिलेशन दिख रहा है सीधा सीधा, माइनस प्लस का अंतर है। कॉट इनवर्स और tan इनवर्स में भी रिलेशन दिख रहा है कि माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, उसके बाद देख लो सेक इनवर्स x का, देखो इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पूछ देता है। ठीक ना, तो याद रखना इसको भी जरूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साइन कॉस टैन और कॉट पे, टैन पे ही आते हैं, साइन कॉस टैन पे। टैन याद है तो कॉट भी याद है, साइन याद है तो कॉस भी याद है, और तुम्हें सेक याद है तो कॉसेक भी याद है, कॉसेक इनवर्स x बाई डी एक्स, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो इसका हो जाता है -1/x²-1। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, जितने भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, डेरिवेटिव हैं किसके, इन्वर्स वाले के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ये सारे हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें, y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स, देखो यहाँ x नहीं दिया है, 2x दिया, तो 2x को हमको क्या देख के चलना है कि ये x ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम देखो, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, सीधा दिख रहा है। तो पहले जब तुम dy बाई डी एक्स करने जाओगे किसका, tan इनवर्स 2x का, तो पहले तो तुम tan इनवर्स को सॉल्व करोगे, बाहर से सॉल्व करते हुए अंदर जाओगे, उसके बाद तुम 2x को सॉल्व करोगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होता है, यहाँ से देख लो। ठीक, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स, यहाँ पे हमारा 2x का, x की तरह यहाँ कौन बिहेव कर रहा है, 2x, तो इसका स्क्वायर इनटू, अब 2x की बारी है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये क्या हो जाएगा 2/1 प्लस 4x²। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि dy बाई डी एक्स हमारा फाइनली क्या मिला हमें, 2/1 प्लस 4x²। देखते हैं क्या आंसर हमारा मैच किया। ठीक है जी, 2/1 प्लस 4x², सही है। तो सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल रहा है x इक्वल टू 0 पर, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है। dy बाई डी एक्स हमें क्या देता था, dy बाई डी एक्स हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें इक्वेशन टेंजेंट का चाहिए, इसका स्लोप नहीं चाहिए, एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है ना, तो एक चीज समझो, जब पहले तो हम स्लोप फाइंड करते हैं टेंजेंट का, क्योंकि जब हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हम यही तो करेंगे। टेंजेंट हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होता है y इक्वल टू mx प्लस सी।
तो हमें तो उसका स्लोप तो चाहिए, तो हम उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं पहले। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हमें स्लोप जो है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स वो हमें क्या मिल गया, ई की पावर x ही मिल गया। तो हम स्लोप फाइंड कर लिए, क्या कर लिए हमने, तो यहाँ से स्लोप फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं कहाँ पे, हमें एक पॉइंट दे रखा है इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस एट एक्स इक्वल टू इतना, यानी कि हमें मान के चलो कोई हमारा स्लोप है ये, ठीक है, कोई कर्व है जो कि y इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू ई की पावर x का कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। ये हमारा कोई कर्व है, इस पे हमें दे रखा है कि x जीरो है, यानी कि x जीरो है, ये पॉइंट है कहीं, तो ये y इक्वल टू 1 होता है, सबको याद होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होता है, y इक्वल टू 1 होता है। देखो इसका ग्राफ देख लो, अभी ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, तो ये देखो जो x जीरो पे जो y इक्वल टू ई की पावर x जो कर्व है वो कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को 1 पे, ठीक। तो ये y इक्वल टू 1 यानी कि यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट दे रखा है, जहाँ पे टेंजेंट चाहिए हमें वो दोनों पॉइंट दे रखा है, यानी कि x इक्वल टू एक तो ये दे रखा है हमें, अरे यार, यानी कि एक तो हमें x इक्वल टू 0 दे रखा है और दूसरा वाला भी दे रखा है यानी कि y इक्वल टू 1, तो हमें दोनों ही पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो y इक्वल टू 1 भी दे रखा है हमें, तो यानी कि हमें अब देखो हमसे टेंजेंट पूछ रहा है, हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया, टेंजेंट किस पॉइंट पे चाहिए वो पॉइंट मिल गया, तो अब हमें क्या चाहिए भाई, तो अब तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब हमें कोई पॉइंट दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप है जो हमारा, यानी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही तो होता है हमारा जनरल फॉर्म जब हमें दोनों पॉइंट दे रखा हो। तो यहाँ से y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप e की पावर x है ना, e की पावर x है स्लोप हमारे पास। अब देखो स्लोप भी हमें कहाँ पूछ रहा है, x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ x इक्वल टू 0 जब पुट करोगे, एक चीज पहले इसको भी समझ लो, स्लोप हमें कहाँ पे चाहिए भाई, एट x इक्वल टू 0। अब चाहे स्लोप, क्योंकि टेंजेंट तो हम वहीं पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो जैसे कि ये ग्राफ था हमारा, एक सेकंड समझना, ग्राफ कहाँ गया, हाँ, जैसे समझने की कोशिश करना कि इस पॉइंट पे हमें ग्राफ चाहिए, एट एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पे, क्योंकि क्वेश्चन में उस तरीके से गिवन है। तो यहाँ जो हम स्लोप ड्रॉ, टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो जो टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे होगा वही टेंजेंट पे ओवरऑल कहीं पे भी स्लोप होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा, बात फील हो रहा है कि क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस हैंड को फोकस करना, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा और उसका स्लोप एक्स एक्सिस से यदि तुम देखने की कोशिश करोगे, देखो एक्स एक्सिस कहाँ गया इसका, देखो इस एक्स एक्सिस के मान चलो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थीटा सेम बन रहा है, यानी कि स्लोप ओवरऑल क्या है सबका, कहीं पे भी ये देखो ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू इसके, तो कहीं पे भी तुम ये देखो, ये सबको पता होगा, तो स्लोप सेम होगा। तो हम एक कहाँ फाइंड करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, और जो स्लोप का फंक्शन आया है टेंजेंट के लिए वो x के फॉर्म में आया है, तो dy बाई डी एक्स जो है कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, e की पावर 0 डेट इज 1। तो यहाँ से स्लोप हमें मिल गया डायरेक्टली, स्लोप इक्वल टू क्या है, एट x इक्वल टू 0 1। यहाँ हम लिख देते हैं स्लोप एट x इक्वल टू 0 हमें क्या मिला 1, तो हमें एक इंफॉर्मेशन ये भी मिल गया। तो अब ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे लिए बिना मतलब के है, फालतू के हैं। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या होता है जब दो पॉइंट दिया रहा है इस तरीके से, तो y माइनस वाई वन दैट इज 1 इक्वल टू स्लोप हमारे लिए 1 है, x माइनस 0, यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू x, ठीक है, तो y इक्वल टू x प्लस 1। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारी क्या हो गई आंसर। आंसर कहने का मतलब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है।
इस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग फाइंड कर लिए। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स करना है, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन है और एक ये डेरिवेटिव फाइंड करना है और एक ये है। तो इसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, ठीक ना। तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, देखते हैं इसको। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं इसको, ओके।